Great morning, every friends. Assalamu alaikum to all of you. Gulzar Chaudhary, network marketing educational trainer and life coach. आज आपके लिए जो है वो एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको कहा जाता है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों ज़रूरी है, होम मीटिंग कैसे की जाती है, होम मीटिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, हमें कौन करता है, कौन कर सकता है होम मीटिंग, और कब की जाती है और कैसे की जाती है, ये सब इस सेगमेंट के बारे में जो है जानना चाहते हैं। और होम मीटिंग के सबसे पहले हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दोस्त, ये क्लियर बात है, अगर आपको ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी में फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए, आपको अच्छा बंगला और अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आपको सबसे पहला बेसिक टूल जो है वो, अगर बड़े लेवल पे अपने लोगों को लेकर चलना है, अपनी टीम की डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप बच्चों और अपने परिवार के पेरेंट्स को, अपने फैमिली को अच्छी खुशियां देना चाहते हो, तो होम मीटिंग इज़ द बेसिक सक्सेसफुल पॉइंट है। और आज मैं आपको होम मीटिंग में कुछ ऐसे फाइनल टिप्स देता हूं, जिसके माध्यम से आपकी बिजनेस जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट इसके अंदर क्या क्या है और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हमें सबसे पहले इसमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली आरसीएम बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर, हमें सबसे पहले इनपुट को देखना है। इनपुट हमारे पास दो टाइप्स के, क्वालिटी बेस पे होता है, दूसरा क्वांटिटी बेस पे होता है। इनपुट मतलब इनक्रीज, जैसे हम किसी अपने पॉकेट में इनपुट यानी अमाउंट डालेंगे तो उसका आउटपुट आएगा। इसी तरीके से हम अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए इनपुट यानी खुराक का इनपुट करते हैं, ऑक्सीजन का इनपुट करते हैं, वाटर का इनपुट करते हैं, तभी हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसी तरीके से आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आपको इनपुट करने के लिए सबसे पहले क्वालिटी और क्वांटिटी पे आपको ध्यान रखना होगा। क्वालिटी यानी आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। जो है होम मीटिंग के अंदर क्वांटिटी बढ़ानी है, यानी आपको क्वांटिटी से यानी टीम बढ़ानी है। टीम बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका रिजल्ट बढ़ेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। और यही सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर कि आपको टीम क्वांटिटी में बढ़ाना है। मेजॉरिटी ऑफ टीम आपको जो है स्टैंड अप करनी है, और उसके बाद उसी से आपका आउटपुट आएगा, यानी आउटपुट मीन्स रिजल्ट इंक्रीज होगा, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बेस्ड आपका जो है वो होगा। आप होम मीटिंग किसी के साथ कर रहे हो, आप 2 लोगों के साथ कर रहे हो, 10 लोगों के साथ कर रहे हो। अब होम मीटिंग के बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जनरली एक 1-to-1 मीटिंग होती है, पहली टाइप 1-to-1 मीटिंग होती है, और सेकेंडली होम मीटिंग होती है। इस तरीके से ये आज हम होम मीटिंग के बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ होम मीटिंग के, अब मैं होम मीटिंग की टाइप्स आपको बताने जा रहा हूँ। होम मीटिंग के सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड होम मीटिंग होगी। अपॉर्चुनिटी बेस्ड होम मीटिंग के बाद सेकंड टाइप आपके पास होगा प्रोडक्ट बेस्ड होम मीटिंग होगी। आपको प्रोडक्ट बेस्ड होम मीटिंग के साथ साथ आपको थर्ड जो है वो सस्पेंस बेस्ड होम मीटिंग आपको करनी है। यही आपको राइट वे के साथ करना है, यानी आरसीएम बिजनेस को एक राइट स्टैंड अप राइट वे से करना है। इसी तरीके से सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जब हम होम मीटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो हम किसी के घर में चले जाते हैं तो मिनिमम हम उसमें 5 से लेकर 20% तक जो होम मीटिंग जब हम करेंगे तो हमारी जो है वो सक्सेसफुल मीटिंग रहेगी। कम से कम आपका उसमें अगर 5 से लेकर 20 लोगों के बीच में आपकी होम मीटिंग होगी तो उससे ये होगा कि आपका टाइम, मनी और एनर्जी सेविंग रहेगी। इसी तरीके से होम मीटिंग जब करनी है, कोई भी जब आदमी ज्वाइन होता है तो उसके घर में ही होम मीटिंग रखी जाती है, और उसके बाद जो अपने अप्लायंस के साथ जाके वहाँ पे होम मीटिंग करनी है। और होम मीटिंग इज़ ए टीम मीटिंग, यानी होम मीटिंग कन्वर्ट इनटू टीम मीटिंग। इस तरीके से हम जो है उसमें जो कुछ गेस्ट को बुलाया जाता है, अब उसके अंदर होस्ट को रखा जाता है। होस्ट वही पर्सन होता है जिसके घर में होम मीटिंग की जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स होता है। ऑर्गेनाइजर वो है कि जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। ये सबसे बेहतरीन फैक्टर सबसे पहला है। ऑर्गेनाइजर अगर मीटिंग अच्छी ऑर्गेनाइज कर ले तो सक्सेसफुल है, अगर वो ऑर्गेनाइज ना करे तो यहीं पे मीटिंग जो है वो फेलियर होती है, यहीं पे अनसक्सेस होते हैं। उसके बाद प्लानर होता है आपके पास।
पास। होस्ट वो है कि जो ओनर ऑफ द होम यानी घर के ओनर होता है, जिसने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे आपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुलाया हुआ होता है। वहाँ पे फ्रेश आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। उसके बाद आपके न्यू कमर जो है प्रोस्पेक्ट होते हैं। उसमें आपको आप अपने क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखते हुए इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपने नए लोगों को कॉल करनी है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, और उसके बाद आपके स्टूडेंट सर्कल से बिलोंग करने वाले, आपके फॉर्मर सेक्टर से बिलोंग करने वाले, आपके साथ एम्प्लॉय सेक्टर से बिलोंग करने वाले, इस तरीके से प्रोफेशनल लोग भी होते हैं। तो होम मीटिंग में आप जो है उन लोगों के साथ 1 to 1 भी बात कर सकते हो, और होम मीटिंग के साथ जो है वहाँ पे गैदरिंग के साथ बात कर सकते हो। और ऑर्गेनाइजर्स यही सबसे बड़े फेलियर का फैक्टर्स होता है। अगर ये अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर ले, अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिजनेस के बताए, अप्लायंस और सिस्टम की एडिफिकेशन और प्रोडक्ट की एडिफिकेशन करता है, तो ये बिज़नेस कामयाब होती है। अगर वो टेलीफोनिकली कॉल करता है तो इस तरीके से वो एडिफिकेशन सिस्टम की नहीं करता, प्रोडक्ट की नहीं करता, जो है प्रोफाइल कंपनी की नहीं, या इस तरीके से वो सिस्टम की एडिफिकेशन नहीं करता, तो उसकी बिज़नेस यहाँ पे फेल हो जाती है। प्लानर वो होता है जो थर्ड बॉडी होता है, यानी आप किसी को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, जैसे आपकी अप्लायंस होगी, जैसे आपका कोई ट्रेनर हो गया, और उनको आप वो है उसी को आप उसे ठीक सारा चीज़ का कंप्लीट करने के बाद, और उसको 2 मिनट पहले जो है जब पूरा माहौल सेटअप हो जाए, उसके बाद उसको जो है एक कॉल करना है विद क्लैपिंग और विद एडिफिकेशन और विद डिग्निटी और विद रिगार्ड्स, उसको जो है कॉल की जाती है। इसी तरीके से होस्ट जो है कम से कम उस मीटिंग के अंदर 5 से लेकर 20-25 लोगों की आपकी मीटिंग होगी, तो उसमें कम से 2 या 3 लोग ही आपके पास ज्वाइन होने वाले होंगे। और ऑर्गेनाइजर एक प्रॉस्पेक्टिंग ऑफ लिस्ट बना सकता है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकता है, उसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद इसका जब रिजल्ट होता है तो अच्छी जब रिजल्ट यानी बिजनेस क्लोजिंग होती है, तो उसमें आपको अनलिमिटेड इनकम जो है वो मिलती है इसके अंदर। इसी तरीके से उसने रिजल्ट उसके अंदर अनलिमिटेड बिजनेस, अनलिमिटेड इनकम और टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम एंड फेम और फैमिली सिक्योरिटी के बारे में आप उनसे क्लियर बातचीत कर सकते हैं। और इसके मोस्ट द बेस्ट वे एंड मोस्ट सक्सेसफुल जो है मेथड्स, द बेस्ट वे ऑफ मोस्ट रिजल्ट एंड सक्सेसफुल मेथड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं, अब वो इस होम मीटिंग के आपको सबसे पहले आपका ड्रेस कोड में आप होने चाहिए, और 93% आपका और 95% आपका, ये सबसे पहले जो है वो आपका ड्रेस ही आपका बिजनेस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका बिजनेस है। आप अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, आप अच्छे जो है जो पैंट कोट में होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, आपका ड्रेस अच्छा होगा, तो आप किसी के साथ जो है आपका रिजल्ट भी अच्छा, आपके साथ लोग जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपके साथ बिल्कुल आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद आपका जो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, यानी हर एक आदमी के साथ आपका जो है बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट, यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना, यही सबसे। और उस तरीके से नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलना, और आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर और इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका मेंटेन कॉन्फिडेंस होगा अगर, तो तभी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो बिजनेस हाई है, आपको कॉन्फिडेंस लो है तो आपका बिजनेस लो है। इसी तरीके से आई टू आई मीन्स आपका फुल एंड 100% एक्साइटमेंट और बर्निंग डिजायर्स और ड्रीम के साथ जो है आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर सकते हैं। थर्ड टिप्स इसके अंदर आता है जो है इसमें बेस्ट वे के अंदर थर्ड टिप्स साइकोलॉजिकल बेस्ड पे सब लोगों के साथ आपने उनके जो है साइकोलॉजिकल उनको जजमेंट करना है, कौन सा इसके बिजनेस में सीरियस है, कौन सा बिजनेस इसमें ऑन सीरियस है, कौन सा प्रॉस्पेक्ट इस बिजनेस को सीरियस ले रहा है, कितना सुनने में सीरियस है, कितना लिसनिंग में सीरियस है, लर्निंग और डुप्लीकेशंस में कितना है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन के अंदर कितना सीरियस है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट्स के अंदर नो डिस्ट्रक्शंस, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इस बिजनेस को तबाह करने वाले। सबसे पहले जब बिजनेस में होम मीटिंग करना चाहते हो तो मोबाइल ऑफ होना चाहिए, आपकी टीवी ऑफ होना चाहिए, आपके आसपास में शोर नहीं होना चाहिए, आपके चिल्ड्रन की वहाँ पे मूवमेंट
नहीं होने चाहिए। यानी आप एक पर्सनली सीक्रेट जो है और एक बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर इस मीटिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। नंबर 5 पे यहाँ पे PMP यानी प्री मीटिंग प्रिपरेशंस, आपको PMP पी मीन प्री, M मीन मीटिंग और P मीन प्रिपरेशन। PMP मीन्स यानी कि आपको मीटिंग के पहले से तैयारी करनी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कंटेंट के ऊपर, तभी आप उसको जो है उसको रिलीज़ कर पाओगे, तभी आप किसी के साथ बॉडी लैंग्वेज पेश कर पाओगे। फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। बी ए कंसाइज एंड क्लियर, और ब्रीफ शॉर्ट हिस्ट्री आपको जो है इस मीटिंग के अंदर आपने बताना है प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दिखानी है, और इस तरीके से आपको ये मीटिंग 30 मिनट्स के अंदर क्लोज करना है। इसी तरीके से आपकी ये बिजनेस में ये कामयाबी के टिप्स हैं। फाइनली जब आपकी अप्लायंस आपके सामने पेश होती है, उनके एडिफिकेशंस और क्लैपिंग और रिगार्ड के साथ उनको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें जब आपने जितने लोग को इनवाइट किया हुआ है, आपने फ्रेंड्स और फैमिली और स्टूडेंट सर्कल से प्रेजेंट किया हुआ है, उसमें आप अपने जो ऑर्गेनाइजर्स है वो प्रोडक्ट का डेमो जो है और प्रोडक्ट को प्रमोट और शेयर कर सकता है, वहाँ पे प्रोडक्ट की एब्सोल्युटली नॉलेज दे सकता है। और इस तरीके से उनका जो है उसके बाद अपलाइन को जब प्रेजेंट करेंगे तो अपलायंस के बाद अपॉर्चुनिटी बेस्ड बिजनेस की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जिन लोगों के पास कॉल की है उनको टाइम फ्रीडम, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम, उनको जो है उनका नेम एंड फैम, और उसके बाद जो है उनका इनकम और प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उनके सामने शेयर की जाती हैं। और कर जाने के बाद उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड होम मीटिंग वो होती है जिसमें आपका पर्पस क्लियर हो कि हम इस बिज़नेस को वाई टू डू, क्यों कर रहे हैं, और वो होस्ट और जो भी इसके अंदर जो है वो इसको सही तरीके से डिज़ाइन करके इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद सस्पेक्ट ऑफ द होम, उसमें सस्पेक्शन, कुछ लोग उसमें सस्पेंशन में रहेंगे, कुछ उसके अंदर सस्पेक्टिव जो मेथड अप्लाई करेंगे कि हम इस बिज़नेस को कैसे करें, क्यों करें। और इस तरीके से आपको होम मीटिंग का पहले उसमें डेट फिक्स करनी है, और उसके बाद टाइम फिक्स करना है, और उसके बाद फिक्स प्रेजेंटेशन करनी है, फिक्स उसमें लिस्ट मेकिंग आपके पास होनी चाहिए। लिस्ट के बाद उसके बाद आपके पास कैटलॉग होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशंस, और ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनको सही तरीके से डुप्लीकेट कर पाएंगे, आप सिस्टम के एडिफिकेशंस कर पाएंगे। और इस तरीके से आप जो है जब आप ये सारे सिस्टम कर पाएँ और उसके बाद आपकी सेल क्लोजिंग मैटर होता है। और होम मीटिंग में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल पिलर है इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर। अब जब ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस, अप्लायंस के रिगार्ड और रिस्पेक्ट्स, और एडिफिकेशन ऑफ सिस्टम, एडिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट का डेमो, तो तभी आप वो जो है उसमें आगे जो है चलकर जो है उसकी लिस्ट बनवा सकते हैं। और होम मीटिंग ही सक्सेसफुल जो है पॉइंट्स है इसके अंदर। और जितनी ज़्यादा होम मीटिंग होंगे और उतने ज़्यादा आप कामयाब हो पाओगे। जितनी होम मीटिंग होगी तो उतनी आपकी बड़ी बिजनेस होगी, जितनी आपकी होम मीटिंग होगी तो उतनी बड़ी आपकी टीम होगी। और इसी तरीके से होम मीटिंग ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और इस होम मीटिंग से ही आप कामयाब होंगे, होम मीटिंग से ही आप नाकाम होंगे। अगर आपको बड़े लेवल पर जाना है, आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए, आपको रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे चाहिए, और आपको इस होम मीटिंग का पहला स्टेप लेना पड़ेगा। होम मीटिंग में आपको जो है जो मैंने सक्सेसफुल टिप्स बताए हैं उनके साथ आप कम से कम 30 मिनट के अंदर 10 से लेकर 30 लोगों के बीच में एक होम मीटिंग के अंदर जो है एक घर के अंदर आप होम मीटिंग कर सकते हो। तो उससे बड़े रिजल्ट जल्दी भी आएंगे, और इस तरीके से जो है उसमें आप कामयाब भी होंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी टीम भी बढ़ेगी। होम मीटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। होम मीटिंग को रेगुलर की जाती है, होम मीटिंग कंसिस्टेंसी के साथ होती है। होम मीटिंग में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होम मीटिंग ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर सक्सेसफुल टिप्स।